नमस्कार। आप सभी का स्टोरी प्रवाह में बहुत बहुत स्वागत है। सूरज और सरिता पहुंच जाते हैं वृद्धाश्रम। वहां अपने मित्रों से बैठकर वार्तालाप करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, आगे की कहानी औलाद में सुने कि क्या हुआ आगे। कोई कोई बहू उन गलत संस्कारों से आई होती है जहां उसको सास ससुर बंधन लगते हैं और जानबूझकर वह परिस्थिति बनाई जाती है कि वह कुछ बोलने को विवश हो जाते हैं। समय पर खाने, उनके आराम का ध्यान न रख तरह तरह से परेशान किया जाना रहता है। जब कई लड़के और बहुएं होती हैं तो साझे के बाग की तरह न इधर के न उधर के हो जाते हैं। सब कुछ बच्चों को सौंप कर खाली हो जाना, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारना है। दोष केवल औलाद का ही नहीं है, दोष उसकी पत्नी का भी है। पुत्र माता पिता को तब तक अपना मानता है जब तक उसे स्त्री का चेहरा नहीं दिखाई देता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सुत माँ नहीं मातु पिता तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। विवाह हो जाने के बाद माता पिता से प्रेम कम हो जाता है और वह पुत्र पत्नी के इशारों पर काम करता है। जिस अवस्था में माँ बाप को सहारे की जरूरत होती है, उस अवस्था में उन्हें लाचार मानकर वृद्धाश्रम या घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देने पर उनकी जिस अवस्था में माँ बाप को सहारे की जरूरत होती है, उस अवस्था में उन्हें लाचार मानकर वृद्धाश्रम या घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देने पर उनकी आत्मा भी नहीं कांपती। क्यों कि स्वार्थ की भावना के आगे बुजुर्ग माँ बाप नजर नहीं आते। आजकल लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में अपना घर परिवार छोड़ बाहर चले जाते हैं। ऐसे में बच्चे बिना दादा दादी के या नाना नानी के माँ और पिता के साथ अकेले रहते हैं और माँ बाप भी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अतः बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती और ना ही अपनों के प्रति लगाव रह जाता है और वे बिना रोक टोक एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। आश्रम में तमाम भले बच्चे भी आश्रम में सेवा देने आते थे। एक दिन एक बच्चे की ड्यूटी मेरे साथ लगी। सेवा देने की आश्रम में तमाम भले बच्चे भी आश्रम में सेवा देने आते थे। एक दिन एक बच्चे की ड्यूटी मेरे साथ लगी सेवा देने की। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आते हो? बोला, मुझे वृद्धों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, उनके पास बैठना, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैंने उससे पूछ लिया कि बेटा बच्चे अपने माँ बाप को यहाँ क्यों छोड़ जाते हैं? वह लगा, दादाजी हालात ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ वृद्धों को आना पड़ता और सबसे बड़ा कारण बुजुर्गों का अहम भी है। जब अपनी संतान बड़ी हो जाती है तब वह अपने परिवार की गद्दी पर बैठती है। जिस तरह एक राजकुमार जब गद्दी पर बैठता है तब उसकी इच्छा होती है कि परिवार के सारे सदस्य उसकी इच्छा के अनुकूल होकर रहें, जिससे वह पूरी क्षमता से अर्थ उपार्जन पर ध्यान दे सके, जिससे परिवार का भला हो। लेकिन देखा यह गया है कि परिवार के माता पिता या बुजुर्ग अपनी संतान पर अपना हुक्म चलाते हैं, अपनी इच्छा थोपते हैं। माता पिता को यह समझना चाहिए कि जब हम जवान थे तब हमने भी यही काम काज किया है। अब हमें स्वेच्छा से नीचे उतरकर अपने लड़के का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो माता पिता की मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन माता पिता यदि उस पर अनावश्यक अपने आदेश या अपनी इच्छाएं ला देंगे तो हो सकता है वह लड़का बर्दाश्त न करे। इसलिए बच्चों की शादी होने के पश्चात माँ बाप को स्वेच्छा से संसार के क्रियाकलापों और मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। इसी में सबका भला है। सूरज सोचने लगा कि यही कलयुग का प्रभाव है। सभी बच्चे आजादी चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे की कहानी क्या है आगे की वीडियो में देखेंगे।
आप वीडियो देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।